Next topic is angular displacement. The angular displacement of a particle moving along a circular path is defined as the angle swept out by its radius vector in the given time interval. Suppose a particle starts from the position P0. Its angular position is θ1 at time t1 and angular position is θ2 at time t2. लेट अस सपोज पार्टिकल पहले इनिशियली पी नोट पोजिशन पे था और जिसकी सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन से जो ये जो सर्कुलर पाथ है उसकी पी नोट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, रेडियस मतलब कितनी है आर. अब पार्टिकल पी नोट से ए पोजीशन में जब गया तो सपोज उसको t1 टाइम लगा, यहाँ तक पहुँचा तो उसने यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड किया. लेट अस सपोज एंगल इज θ1. अब पार्टिकल मूव करके बी पोजीशन पे पहुंच गया. पी नोट से बी पोजीशन तक पहुंचने में सपोज करो कि उसको कितना टाइम लगा t2 और यहाँ तक उसने कितना एंगल सबटेंड किया पी नोट बी इस आर्क से इस सेंटर में कितना एंगल सबटेंड किया, दैट इज θ2. क्लियर. सो नाउ व्हाट इज एंगुलर पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज delta theta. So this one is delta theta and particle covers this angular position in time t2 minus t1 which is equal to delta t time interval. या ए पॉइंट पे पार्टिकल कितने टाइम में पहुंचा t1, बी पॉइंट में कितने टाइम पे पहुंचा t2, तो ए से बी तक कितना नेट टाइम आया t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम इंटरवल में आया. क्लियर. अब लेट अस सपोज ए से लेके बी तक जो पार्टिकल की डिस्टेंस है दैट इज डेल्टा एस है, यहाँ तक ए से बी तक. क्लियर. सो पार्टिकल रिवॉल्व्स थ्रू एन एंगल डेल्टा थीटा इन दिस टाइम इंटरवल डेल्टा टी. सो पार्टिकल एंगुलर जो पोजीशन कवर कर रहा है दैट इज डेल्टा थीटा, मीन्स जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है वो कितने एंगल से कर रहा है डेल्टा थीटा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज डेल्टा एस. क्लियर. ये जो आर्क लेंथ है दैट इज डेल्टा एस. क्लियर. नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगल, एंगल इज इक्वल टू दिस आर्क ओवर द रेडियस. सो ये आर्क ने कितना सेंटर पे एंगल सबटेंड किया ओवर रेडियस. सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हियर आर्क इज ए बी अपॉन रेडियस इज ओ बी, चाहे ओ ए लिख लो. ठीक है. तो सेम ही है रेडियस. रेडियस जो सर्कुलर मोशन में जब बॉडी होती है, जब सर्कल की अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होती है सेम. सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन radius small r. Clear. So here the angle of revolution delta theta is called angular displacement of the particle. Next, the unit of angular displacement is radian. जैसे कि एंगल की यूनिट, एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, तो सेम इज़ द यूनिट फॉर द यूज्ड फॉर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी जस्ट लाइक द एंगल. देखो क्यों डायमेंशनलेस है. डेल्टा एस क्या है, आर्क लेंथ, इसकी यूनिट में भी मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी. लेट अस सपोज इट इज़ इन मीटर्स. रेडियस लेट अस सपोज इट इज़ अगेन इन मीटर, तो मीटर के साथ मीटर कैंसिल हो गया तो ये 1 बच गया, मतलब डेल्टा थीटा इज़ 1, मतलब डायमेंशनलेस हो गया. ठीक है. सो द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 0, मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशनलेस. Next is angular velocity. The time rate of change of angular displacement of a particle is called its angular velocity. If delta theta is the angular displacement of a particle in time delta t, then the average angular velocity, here omega bar represents the
average angular velocity, this is equal to delta theta upon delta t, means change in angular displacement over time interval. Clear? Next is instantaneous angular velocity. The limiting value of average velocity is called instantaneous angular velocity. Clear? When time interval delta t approaches to 0, जब टाइम इंटरवल डेल्टा टी ज़ीरो को अप्रोच करता है, देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. सो ओमेगा is equal to limit delta t approaches to 0 delta theta upon delta t is equal to, now this term can be written as d theta upon dt. Here this omega is called instantaneous angular velocity, which is equal to d theta upon dt. Now units of angular velocity, units for angular velocity, now unit for this d theta means angular displacement is radian, unit for time is second, so unit of angular velocity is radian per second. Dimensional formula of angular velocity is m naught l naught t minus 1, because we know, as we know, d theta, that is angular displacement, is dimensionless and dimension of time is, unit for time is second, so in dimensional form we can write capital T for time. Clear? so जब यहाँ पे t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा t इनवर्स, और हमारे पास मास की कोई टर्म नहीं है, सो m नॉट, और लेंथ की भी कोई हमारे पास यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पे भी l नॉट. क्लियर? Next is time period. The time taken by the particle to complete one revolution along its circular path is called its period of revolution. It is denoted by capital T and measured in second. Next is frequency. The frequency of an object in circular motion is defined as the number of revolutions completed per unit time. It is denoted by nu. If nu is the frequency of revolution of an object in circular motion, then time taken to complete new revolutions is equal to 1 second. Time taken to complete one revolution is equal to 1 upon nu second. Clear? Now time taken to complete one revolution is represented by symbol capital T, which is equal to 1 upon nu. So the value of nu is equal to 1 upon time period, that is capital T. Now what is the relation between angular velocity, frequency and time period? Consider an object describing a uniform circular motion with frequency nu and time period t. When the object completes one revolution, then the angle traced at its axis of circular motion is 2 pi radian. So let us suppose कि initially particle is at point A, and when it moves from point A to point B, let us suppose it makes an angle theta 1 at the center O of this circle. Let us suppose particle moves from point B to point C and it subtend angle theta 2 at the center, and let at point D, from point C to D, it subtend an angle theta 3 and up to so on. तो यहाँ पे जब पार्टिकल पूरे सर्कुलर पाथ में जब मूव कर गया तो टोटल जितने भी यहाँ पे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 अप टू सोन जितने भी हमारे पास एंगल यहाँ पे सबटेंड होंगे उन वो सारे एंगल किसके बराबर हो गए 2 पाई मीन्स इक्वल टू 360. हेयर पाई
in radian is equal to 180 degree. Clear? So total angle कितना होगा 2 pi. So 2 pi radian. Clear? So when ये 2 pi radian कब होगा, जब टोटल टाइम पीरियड कितना लगेगा उसको, कैपिटल T. So when the time t small t is equal to capital T, its angular displacement that is theta, total angle theta is 2 pi. So according to definition of angular velocity, omega is equal to theta upon t. Here theta represents the total angle of the circular motion and total angle is 2 pi. So here it is 2 pi, and t represents the total time period. So total time period is capital T. So omega, that is the angular velocity, is equal to 2 pi within bracket 1 upon t. And we know frequency, that is nu, is equal to 1 upon time period. So put here, so angular velocity is equal to 2 pi nu. So this is the relation between angular velocity, this is angular velocity, frequency, and this is a time period. Now what is relation between linear velocity and angular velocity? Consider a particle moving along a circular path of radius is r. Suppose the particle moves from point A to point B in the time interval delta t. Clear? Covering distance delta s along the arc AB. Clear? So hence the angular displacement of the particle is, now what is angular displacement? We know angle is equal to arc upon radius. So angle is equal to, what is arc here? AB. Radius is OB or OA. So OA. So angle or angular displacement covered by particle from point A to point B is delta theta. So delta theta is equal to, arc length is delta s, radius of OA is also r, radius of OB is also r. So put here, so delta theta is equal to delta s upon r. Take this equation number 1. Dividing both sides by delta t we get, so delta t के साथ जब डिवाइड किया we get delta theta upon delta t is equal to 1 upon r, delta s upon delta t. Take this equation number 2. Taking the limit delta t approaches to 0 on both sides. So when we take limit delta t approaches to 0 on both sides, what we get? We get limit delta t approaches to 0, delta theta upon delta t, which is equal to 1 upon r, limit delta t approaches to 0, delta s upon delta t. Take this equation number 3. Clear? But limit delta t approaches to 0, delta theta upon delta t. Now this term is equal to the omega, which represents the angular velocity. Clear? So it is, which is also equal to d theta upon dt. Means this is a, here omega is represents the instantaneous angular velocity. Similarly, this term represents the instantaneous linear velocity, which is equal to limit delta t approaches to 0, delta s upon delta t, which is equal to ds upon dt. Take this equation number 5. So put this value and this value in this equation. What we get? We get omega is equal to v upon r. So the value of v, that is a linear velocity, is v is equal to omega r. So linear velocity is equal to the angular velocity into radius. Clear? So in vector notation it can be written as, this expression can be written as v vector is equal to omega vector cross r vector. Here the direction of omega vector, that is the angular velocity direction, is इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल. अब देखो पार्टिकल जो है वो ए से बी तक गया, बी से सी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल जा रहा है. क्लियर?
तो हमने जो फिंगर्स को कर्ल करना है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रिप्रेजेंट करिए, इधर से इधर को पार्टिकल जा रहा है तो फिंगर कर्ल हमने उसी के अकॉर्डिंग कर ली जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की मोशन जा रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थंब मेरा पॉइंट आउट कर रहा है अपवर्ड में, तो अपवर्ड कौन सी किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर। क्लियर?